हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में, या फिर बीजांड के प्रकार। हिंदी में हम कहते हैं बीजांड और इंग्लिश में कहा जाता है ओव्यूल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बीजांड की संरचना है वो किस तरह की होती है। अच्छा, एक्चुअल में बीजांड होता क्या है? जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है और बीजांड को ही हम लोग मेगा स्पोरेंजियम यानी कि हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। इसी गुरु बीजाणुधानी अथवा बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूण कोश, इसके अलावा जो मादा युग्मक है यानी कि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका निर्माण होता है। किसके अंदर? बीजांड के अंदर ही जो भ्रूण कोश है उसमें निर्माण होता है। तो बीजांड की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम लोगों को समझना है कि बीजांड कितनी तरह का होता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बीजांड होते हैं यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, यानी 6 प्रकार के होते हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है ओव्यूल का, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस या फिर स्ट्रेट ओव्यूल। ध्यान से सुनिएगा, जो ये पहला वाला ओव्यूल है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस या फिर स्ट्रेट ओव्यूल। और हिंदी में से कहा जाता है तो पहला वाला जो हमारा फर्स्ट वाला जो ओव्यूल है इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस या फिर रेजू बीजांड। ठीक है, रेजू बीजांड। और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। स्ट्रेट ओव्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो बीजांड की संरचना है वो एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि यहाँ पर बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल, निभाग यानी कि चलाजा और बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल, तीनों ही एक सरल रेखा में है, एक सीधी रेखा में उपस्थित है। यहाँ पर तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बीजांड द्वार, फिर यहाँ पर निभाग और ये बीजांड व्रंत, तीनों ही एक सीधी लाइन में उपस्थित है, सीधी लाइन में पाए गए हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो ओव्यूल है उसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या फिर रेजू बीजांड। ठीक है, तो ये पहला वाला टाइप है ओव्यूल का। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, जैसे कि पान हो गया, काली मिर्च हो गई, तो इन सब चीजों में हमें जो है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। सेकंड वाले पर आते हैं तो सेकंड वाले को हम लोग कहते हैं एनाट्रोपस या फिर इन्वर्टेड ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रतीप ओव्यूल, प्रतीप बीजांड। तो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतीप बीजांड और इंग्लिश में से कहते हैं एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल। सेकेंड वाला जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, यहाँ पर जो बीजांड है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बीजांड है वो 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओव्यूल है वो 180 डिग्री पर रोटेट कर चुका है और यहाँ पर जो बीजांड द्वार है वो नीचे की साइड प्रेजेंट है। इसके जस्ट अपोजिट जो है वो निभाग है, फिर यहाँ पर इसके बाकी जो भाग हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, ये बीजांड में कितने भाग होते हैं? देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी में वो सभी भाग उपस्थित हैं। यहाँ पर देखो सबसे बाहर जो है 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं, 2 आवरण होते हैं। सबसे बाहर वाला होता है जिसे हम लोग आउटर इंटेगुमेंट या फिर बाह्य आवरण, अध्यावरण कहते हैं, बाहरी अध्यावरण। इसके अंदर एक और इंटेगुमेंट होते हैं जिसे हम लोग इनर इंटेगुमेंट या फिर हम इसे आंतरिक अध्यावरण कहते हैं, आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर सेल्स होते हैं जो कि आपको येलो कलर से दिख रहे होंगे। इसके अंदर भ्रूणकोश यानी कि जो एम्ब्रियोसैक है वो प्रेजेंट होता है। फिर उसमें आप सेल्स डेवलपमेंट को देख सकते हो, जो कि हम लोग जब मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये सेम चीज यहाँ पर देखो फ्यूनिकल बीजांड व्रंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बीजांड द्वार है यहाँ पर नीचे साइड आ जाता है क्योंकि जो बीजांड है वो 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। और 82% प्लांट्स ऐसे ही होते हैं जिनमें फ्लावर्स में इसी प्रकार का, इसी टाइप का जो बीजांड है, जो ओव्यूल है वो पाया जाता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो बीजांड द्वार है वो बिल्कुल किसके पास है, हाइलम के पास है। हाइलम हमने किसको बोला था, जहां पर बीजांड व्रंत और जो ओव्यूल है वो एक दूसरे से जिस रीजन पर यानी जिस क्षेत्र पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसी को हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इट्स कॉल्ड अ हाइलम, इसी को हम हाइलम बोलते हैं, है ना, यानी कि नाभिका। तो इस हाइलम के थ्रू ही, इस हाइलम के पास ही जो है हमारा बीजांड द्वार आ जाता है। रोटेट होकर ये घूम करके यहाँ पर आया तो बीजांड द्वार का जो मुंह है वो बिल्कुल हाइलम के बगल में हो गया है। तो 180 डिग्री पर ये वाला जो एंगल है यहाँ पर बनता है। और सेकंड टाइप जो है इसी को हम बोलते हैं प्रतीप या फिर एनाट्रोपस ओव्यूल या फिर इन्वर्टेड, क्योंकि इन्वर्ट हो चुका है तो इसीलिए इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है। तो हिंदी में प्रतीप, बीजांड। चलिए अब हम तीसरे वाले ओव्यूल के बारे में समझते हैं। जो थर्ड वाला ओव्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल लेटा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल इस टाइप से ओव्यूल जो है प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस या फिर अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप का मतलब है कि आधा ही इन्वर्टेड हो चुका है वो, यानी कि आधा ही घूम पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या समझा था, जो हमारा एनाट्रोपस था ये हाफ एनाट्रोपस है। कैसे, जो एनाट्रोपस है इसमें हमने कहा था कि वो 180 डिग्री के कोण पर यानी कि 180 डिग्री एंगल पर वो रोटेट कर जाता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि हाफ ही, आधा ही घूम पाया है। यहाँ पर देखिए जो फ्यूनिकल था यानी जो बीजांड व्रत था उसी के बिल्कुल समीप पर, उसी के बगल में बीजांड द्वार आ गया था, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा था। बट यहाँ पर जो बीजांड व्रंत है और जो बीजांड द्वार है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे से वो 90 डिग्री पर मिल रहे हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस बीजांड या फिर अर्ध प्रतीप। तो थर्ड वाला जो टाइप है हमारा, जो थर्ड टाइप है ओव्यूल का वो हमारा है अर्ध प्रतीप, अर्ध प्रतीप बीजांड, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, तो थर्ड वाला टाइप भी हमने पढ़ लिया। ये सेकंड वाला हमने पढ़ लिया था, 180 डिग्री का एंगल बनाता है ये, और थर्ड वाले में आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका हाफ। तो अर्ध प्रतीप, ये प्रतीप बीजांड था और ये अर्ध प्रतीप, यानी कि हम कह सकते हैं 180 डिग्री का हाफ कर देंगे तो 90 डिग्री, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अर्ध प्रतीप में होता है कि वो आधा ही रोटेट कर पाता है, जिसके कारण से जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए जो बीजांड द्वार है और यहाँ पर निभाग, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्षैतिज हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हैं। और यहाँ पर जो बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, कोण पर हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी टाइप से आप देख सकते हैं। सभी भाग यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये दोनों अध्यावरण हैं, इंटेगमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भ्रूणकोश है, ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है। तो बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के बिल्कुल क्षैतिज पर उपस्थित है, हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये थर्ड टाइप भी हमने पढ़ लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस है। हेमी एनाट्रोपस, ये हमारा एनाट्रोपस था और ये हमारा कैसा था, ये हमारा ऑर्थोट्रोपस था। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल्स को हम कहते हैं। तो फोर्थ वाले टाइप जो है इसको हम लोग वक्र या फिर कैम्पाइलोट्रोपस बोला जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल या फिर हम इसे बोलते हैं वक्र बीजांड। तो चौथा वाला जो टाइप है यहाँ पर, फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल है, इसको हम कहते हैं, तो फोर्थ वाले को हम लोग बोलते हैं वक्र बीजांड, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इस तो फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल्स में क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हो मोर देन, यहाँ पर भी राइट एंगल बनता है, यहाँ पर भी 90 या फिर 91, 89 इस टाइप के एंगल्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बीजांड द्वार है वो नीचे की साइड, उसका जो मुंह होता है, जो बीजांड द्वार होता है वो नीचे की साइड ग्रो करता है। इसके जस्ट अपोजिट वाला भाग जो है नीचे की साइड ग्रो करता है। यहाँ पर निभाग होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, बीजांड का कोशिकाएं होती हैं, अध्यावरण होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ टाइप को हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल यानी कि वक्र बीजांड।
अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पर, ठीक है। फिफ्थ टाइप के ओव्यूल्स में कुछ खास चीज यहाँ पर, सबसे ज्यादा खास इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भ्रूण कोश है यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है वो घोड़े की नाल की तरह है, ठीक है। कैसा है? घोड़े की नाल की तरह है, घोड़े की नाल के आकार का है। यहाँ पर जो भ्रूण कोश होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो घोड़े की नाल की तरह होती है। बात समझ में आई? तो इसे हम कहते हैं, इस वाले टाइप को हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल या फिर ट्रांसवर्स ओव्यूल। क्या वाला जो टाइप ऑफ ओव्यूल है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ बीजांड, और इंग्लिश में से कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो फिफ्थ वाला टाइप भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओके, तो यहाँ पर अभी एग्जांपल्स की भी बात मैं करूंगी। तो हमने फिफ्थ वाला भी देख लिया। यहाँ पर इसका जो स्पेसिफिक फीचर है वो यहाँ पर ये है कि इसका जो भ्रूणकोश होता है यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ बीजांड या फिर एम्फीट्रोपस बीजांड या फिर ओव्यूल, ओके। लास्ट वन सिक्स्थ टाइप ऑफ ओव्यूल्स है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं कुंडलित बीजांड या फिर सर्सिनोट्रोपस बीजांड, ओके। इसमें इसकी खासियत ये है कि इसकी जो रोटेशन है वो 360 डिग्री होती है। कितनी होती है? 360 डिग्री रोटेशन होती है। किस तरह से होती है आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तरह से ओव्यूल जो है एक बार रोटेट कर चुका है और फिर अंदर से फिर से रोटेट कर चुका है। यहाँ पर जो बीजांड द्वार है आप देख सकते हो, यहाँ पर सब में क्या था कि ये हमारा, मान लीजिए यहाँ पर बीजांड व्रंथ है और यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा बीजांड द्वार है यानी कि जो माइक्रोपाइल एंड है वो कितनी बार रोटेट कर चुका है। यहाँ से वो रोटेट करते करते फिर से एक बार रोटेट हो चुका है, यानी कि पहले वो 180 डिग्री रोटेट किया, अगेन फिर वो 180 डिग्री रोटेट कर चुका है। तो यानी कि टोटल 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉइल्ड ओव्यूल, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल बन रही है यानी कि कुंडली बन रही है इसी टाइप से, क्योंकि वो बार बार रोटेशन हो रही है इसलिए इसको हम लोग कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ टाइप है यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए जो यहाँ पर देखो ये हमारा बीजांड व्रंथ हो गया, ठीक है। ये जो बीजांड व्रंथ है ये बीजांड व्रंथ हो गया। यहाँ पर बीजांड द्वार है, यहाँ पर आपको देख सकते हो, ठीक है। ये अध्यावरण है, ये आपको अध्यावरण दिख रहे होंगे ये दोनों, और यहाँ पर ये भ्रूणकोश है, ये हमारे न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ठीक है। तो फिफ्थ टाइप जो है हमारा, जो हमारा सिक्स्थ टाइप ऑफ ओव्यूल है, सिक्स्थ वाला लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं कुंडलित बीजांड, और या फिर इसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ओके। तो 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग रिवाइज कर देंगे और एग्जांपल्स की भी बात यहाँ पर मैं कह देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या फिर एट्रोपस या फिर स्ट्रेट ओव्यूल की, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में रज्जु बीजांड को स्ट्रेट ओव्यूल, सीधा बीजांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा होता है। इसमें बीजांड द्वार जो है वो ऊपर की तरफ होता है और बीजांड द्वार, बीजांड व्रंथ और निभाग तीनों ही एक सरल रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हमने बात की थी तो जैसे कि जो काली मिर्च होती है, जो पान होता है, रुमेक्स, पाइपरेसी, इन सब फैमिलीज के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें इस टाइप का ओव्यूल जो है यानी कि जो इस तरह का बीजांड है वो पाया जाता है। सेकेंड टाइप जो ओव्यूल है यहाँ पर, जो सेकंड वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस या फिर इन्वर्टेड ओव्यूल, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड हो जाता है, 180 डिग्री एंगल पर रोटेशन होती है और जो बीजांड द्वार है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट निभाग होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अध्यावरण भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीजांड द्वार है वो बिल्कुल किसके बगल में होता है? हाइलम के बगल में आ जाता है। जो बीजांड द्वार है वो हाइलम के बगल में आ जाता है, ओके। तो ये सेकंड वाला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतीप बीजांड, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रतीप बीजांड, और हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो चना आ जाता है, मटर, ठीक है। तो इन सब चीजों में, और
मोर देन यहाँ पर 82% प्लांट्स में 82% प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें इसी टाइप का यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है। ओके, थर्ड जो हमारा ओव्यूल है इसको हम लोग कहते हैं अर्धप्रतीप बीजांड या फिर हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। अर्धप्रतीप का मतलब है कि आधा ही इन्वर्टर हो पाता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि जो बीजांड द्वार है वो रोटेट करके नीचे की तरफ आ जाता है, और जबकि जो बीजांड द्वार है वो आधा ही रोटेशन उसमें हो पाती है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल ही बन पाता है। ठीक है, तो बीजांड व्रंत और जो बीजांड द्वार है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसके साथ ही साथ बीजांड द्वार यानी कि जो माइक्रोपाइल है और जो निभाग है, यहाँ पर जो निभाग है ये एक दूसरे के बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में होते हैं, तो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहा जाता है। और जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, रेनकुलेसी और प्रिमलेसी जो फैमिलीज होते हैं उनमें इसी टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं। फोर्थ टाइप है यहाँ पर, जो फोर्थ वाला टाइप ऑफ ओव्यूल है इसको हम बोलते हैं कैम्पैलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और इसे हम हिंदी में कहते हैं वक्र बीजांड। यहाँ पर वक्र बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रोटेशन है यहाँ पर भी राइट एंगल बनता है। ठीक है, 90, 91, 89 इस टाइप के एंगल्स पर यहाँ पर रोटेशन होती है। ठीक है, और जो बीजांड द्वार है वो भी नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर कैम्पैलोट्रोपस में आप लेग्यूमिनेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी इस टाइप की जो फैमिलीज होती हैं, इन फैमिलीज में जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं उनमें इस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। फिफ्थ टाइप ऑफ ओव्यूल जो है इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ बीजांड या फिर एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है कि एम्फीट्रोपस में एक खासियत होती है कि यहाँ पर देखो बीजांड द्वार तो नीचे ही होगा, यहाँ पर एक खासियत ये होती है कि ये जो बीजांड होता है उसमें जो भ्रूणकोश होगा, जो एम्ब्रियोसैक होगा, उसकी संरचना घोड़े की नाल की तरह होगी। बात समझ में आई? तो बिल्कुल घोड़े की नाल की संरचना होती है। ओके, तो बीजांड यहाँ पर बीजांड व्रंत के बगल में ही बीजांड द्वार उपस्थित होता है। बात समझ में आई? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? निभाग होगा, है ना। तो ये हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ ओव्यूल है। और इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो किन किन फैमिलीज में ये होता है, तो लोगेनिएसी, एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी, इन फैमिलीज में जो बीजांड होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। ओके, जो फ्लावर्स में बीजांड यानी ओव्यूल्स होते हैं वो इसी तरह के होंगे। सिक्स्थ टाइप जो है इसमें रोटेशन बहुत होती है, 2 बार रोटेशन होती है। एक बार रोटेशन होगी 180 डिग्री पर, एक बार जो बीजांड है वो घूम जाएगा। ठीक है, और दोबारा से 180 डिग्री पर घूमा, फिर दोबारा से 180 डिग्री पर घूमेगा, तो टोटली अगर हम बात करें तो 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर बीजांड बनाता है। कुंडलित, इसलिए इसे कुंडलित बीजांड भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। बात समझ में आई? और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कैक्टेसी, जो कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलोकैक्टस, इन सब फैमिलीज के जो बीजांड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? कुंडलित बीजांड ही होते हैं। तो ये 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स हैं। अब हम यहाँ पर हम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी लिख देते हैं यानी कि सामने। रज्जु बीजांड होता है, इसमें अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाता है रूमेक्स, इसके अलावा पाइपरेसी। ठीक है, इन सब फैमिलीज में यहाँ पर हमें रज्जु बीजांड देखने को, तो 2 एग्जाम्पल काफी हैं याद करने के लिए, यानी कि जैसे पान हो गया, ठीक है, और काली मिर्च हो गई, तो इनमें जो है रज्जु बीजांड यानी कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। सेकंड है प्रतीप बीजांड, तो प्रतीप बीजांड में जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, चना, इसके अलावा मटर। अर्धप्रतीप बीजांड की अगर हम बात करें, अर्धप्रतीप बीजांड किसमें होता है? फैमिलीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेननकुलेसी, रेननकुलेसी फैमिली में, ठीक है, प्रिमलेसी, प्रिमोलेसी फैमिली में कैसे होते हैं? अर्धप्रतीप बीजांड यानी कि हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं। वक्र बीजांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेग्यूमिनेसी बेस्ट एग्जांपल है वक्र बीजांड में। एक हमारा होता है लेग्यूमिनोसी फैमिली में, इसके अलावा ब्रेसिकेसी, तो इन फैमिली में वक्र बीजांड उपस्थित होता है। अनुप्रस्थ बीजांड की अगर बात करें तो यहाँ पर एलिसमेसी, ठीक है, जो अनुप्रस्थ बीजांड होता है इसमें हमारा
एलिस मेसी। ठीक है, तो आप दोनों में दो दो एग्जाम्पल कर लीजिएगा हर ओव्यूल के, ठीक है, हर बीजांड के। और ब्यूटो मेसी, ये दो फैमिलीज यहाँ पर अनुप्रस्थ बीजांड यानी कि एम्फियोट्रोपस ओव्यूल के लिए हैं। सिक्स्थ टाइप जो है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड यानी कि जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, इसका जो एग्जाम्पल है यानी कि कुंडलित जिस बीजांड की हम बात कर रहे थे, इसमें कैक्टेसी, इसके एग्जाम्पल हैं कैक्टेसी। और सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पर फिल्लोकैक्टस, फिल्लोकैक्टस। ओके, तो दो दो एग्जाम्पल मैंने सभी के यहाँ पर पूरे जो 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स हैं उनके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टोटल 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अब फिर अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जल्द ही उसकी वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।